Hello everyone. Let's study nature, characteristics and scope of industrial relations. Nature of industrial relations. IR deals with relationship of management and workers. IR management and workers के relationship से deal करता है. IR deals with systems, rules and regulations, procedures जो कि यूनियंस एंड एम्प्लॉयज़ हमारे यूज़ करते हैं, वो उन सारी चीज़ों से डील करता है. आईआर एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. आईआर मल्टी डिसिप्लिनरी है नेचर में. हाउ कम इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी? आईआर की जो स्टडी है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, इट इज़ लाइक ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस फील्ड लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी. ओके. आईआर इज़ एन आउटकम. ये एक आउटकम है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का. एंड व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होती है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. आईआर डेवलप्स स्किल्स एंड मैथड ऑफ एडजस्टिंग टू एंड कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर. आईआर क्या करता है कि डेवलप करता है स्किल्स एंड मैथड की, एक दूसरे इस तरह के स्किल्स एंड मैथड्स को डेवलप करता है कि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके एंड एडजस्ट करके रहें, एंड सेम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी कॉपरेट एंड एडजस्ट करके रहें. आईआर सिस्टम क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन दी हार्मोनियस रिलेशंस. कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करता है ताकि एक हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन रहे इंडस्ट्री के अंदर. द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स टू शेप द इंडस्ट्रियल रिलेशंस. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन किस लिए? इंडस्ट्रियल रिलेशन को शेप करने के लिए. कैसे? लॉज के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एग्रीमेंट, अवार्ड्स, इन सब के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्रियल रिलेशन को शेप करने की कोशिश करती है, उसको और बेटर और इम्प्रूव करने की कोशिश करती है. The important factors of industrial relations are employees and their organization. Important factors जो हैं industrial relation के, वो क्या है? Employees and employees और उनकी organization, employer और उनका जो association है, and government. Now let's study the scope of industrial relations. Collective bargaining, as you all know, collective bargaining, what the word itself defines collective bargaining, that is collectively bargain करना, एक साथ होके bargain करना. So it's a negotiation process between employees and employers. Employees और employer के बीच में negotiation होता है. किसी बात में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटरमाइन करने के लिए कि ऐसा होगा, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए, ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए एक साथ बैठते हैं एम्प्लॉयज़ भी एंड एम्प्लॉयर भी. एक तरफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक तरफ एम्प्लॉयर्स होते हैं, और एक साथ बैठ करके वो चीज़ डिसाइड होती है. एम्प्लॉयज़ के साइड से कुछ जगह एम्प्लॉयज़ हैं एंड कुछ जगह पे ट्रेड यूनियंस है. बेसिकली उनका यूनियन बन जाता है, तो जो उनका यूनियन लीडर है वो उनकी बात को पहुंचाता है एम्प्लॉयर तक, तो वो बैठता है नेगोशिएशन के लिए. ओके. सो किन चीज़ों से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? जैसे कि वेजेस हो गया, वर्किंग आवर्स हो गया, बेनिफिट्स हो गया, एंड अदर वर्क रिलेटेड इशूज़. Now the machinery of prevention of industrial disputes such as bipartite and tripartite forms of settlement machinery. सो कुछ मशीनरीज हैं बेसिकली, जैसे कि बाइपर्टाइट एंड ट्राईपर्टाइट. व्हाट इज़ बाइपर्टाइट एंड व्हाट इज़ ट्राईपर्टाइट? डिटेल में मैं पूरा बाद में कवर करूँगी. जस्ट इन समराइज्ड वे आई एम टेलिंग यू. बाइपर्टाइट इज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दो पार्टी, बाय मीन्स दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को सेटल करने में. और ट्राईपर्टाइट में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट. नाउ लेबर लॉ क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट होता है दैट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को गवर्न करता है. एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करते हैं एम्प्लॉयर भी एंड एम्प्लॉय भी, वो दोनों उससे बाइंड हो जाते हैं. इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये वेरियस एस्पेक्ट कवर करता है एम्प्लॉयमेंट के, सच एज मिनिमम वेज लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन लॉज.
ये वेरियस एस्पेक्ट कवर करता है एम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि मिनिमम वेज लॉज हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन हो गया, या डिस्क्रिमिनेशन लॉज हो गए, ठीक है, ये सब कवर करता है। लेबर लॉ इज डिज़ाइन, लेबर लॉ किस चीज़ के लिए डिज़ाइन है? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लेबर लॉ बनाया गया है। एंड टू इंश्योर दैट दे आर ट्रीटेड फेयरली इन दी वर्क प्लेस, कि उन्हें वर्क प्लेस पे अच्छे से प्रॉपर ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इसी चीज़ के लिए लेबर लॉ बना है। नेक्स्ट इज IR increases the labor productivity and provide them the productive and supportive environment. What IR increase, IR क्या करता है? IR labor productivity increase करता है और उन्हें एक productive और supportive environment देता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स के बारे में हम बात करते हैं तो स्ट्राइक्स क्या है? स्ट्राइक्स एक तरीके का, आपको पता है कि प्रोटेस्ट होता है, मतलब प्रोटेस्ट जैसे कि एम्प्लॉयज़ को कुछ किसी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन है तो अपने डिससेटिस्फेक्शन को दिखाने के लिए वो अपोज करते हैं, ठीक है। तो वो जब अपोज करते हैं किसी चीज़ को तो वो प्रोटेस्ट मतलब धरने पे बैठना, धरने पे जो बैठ जाते हैं ना, तो द स्ट्राइक्स, तो स्ट्राइक्स आर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बाय एम्प्लॉयज़ द्वारा होता है टू एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन, अपने डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए विद देयर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। अपनी वर्किंग कंडीशन या उनके वेजेस से या वर्किंग काम के जो कंडीशन है उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसको, उस चीज़ को वो मतलब एक्सप्रेस करने के लिए धरने पे बैठते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और हमारी ये डिमांड है। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोफेशनल्स, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे स्टडी द कॉजेज ऑफ स्ट्राइक्स, वो ये जो धरने होते हैं इनके कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहे हैं। द इम्पैक्ट, और इसका क्या इम्पैक्ट है दे हैव ऑन वर्कर्स, वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये धरने हो क्यों रहे हैं और इसको कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। Okay, so IR provides or helps in developing, maintaining the sound and harmonious relationship. IR क्या करता है? IR बेसिकली प्रोवाइड करता है या एक तरीके से डेवलप और मेंटेन करता है साउंड एंड हारमोनियस रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ एंड द सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स। तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना उसका काम है। किसी तरह का स्ट्राइक, किसी तरह का लॉकआउट, घेराव, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो काम है वो बहुत, ऑपरेशन जो है बहुत स्मूथली चले। दिस इज ऑल अबाउट IR। ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन। नाउ कलेक्टिव रिलेशंस अमंग ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव रिलेशंस अमंग ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट, राइट। सो ऑल राइट, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको नेचर, आपको स्कोप्स, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। इन केस लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया है एंड यू नीड क्लैरिटी ऑन दिस, ओके। या फिर कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर उन पे वीडियो बनाऊँ, सो आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।